रेवा मैया में स्नान कर लें। क्यों? यही अच्छा, मैल धोने आते हो कि पाप धोने आते हो? पहले ये बताओ। हैं? पाप धोने आते हो, मैल वैल धोने नहीं आते हो। मैल तो घर के पानी से धोया जाता है। तमाम प्रकार के साबुन लगाइए, आपका मैल धुल जाएगा। लेकिन कभी भी आप रेवा जी में स्नान करें, पवित्र पुनीत नदी में, साबुन वाबुन का प्रयोग न करें, क्योंकि आप मैल धोने नहीं आए हैं, आप पाप धोने आए हैं। यदि आपने साबुन लगा दिया शरीर में तो आप मैल धोने आए हैं, पाप धोने नहीं आए। आप पाप करने आए हैं। समझ रहे कि नहीं? इसलिए कभी भी गंगा जी में, नर्मदा जी में, गोदावरी जी में, गोमती जी में, मंदाकिनी जी में, इन पवित्र नदियों में स्नान करते समय साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, तुम लोग साबुन तो नहीं लगाते हो? हाँ, ठीक करते हो, बहुत अच्छी बात है। साबुन लगाने से क्या धुलेगा? मैल धुलेगा। और श्रद्धा पूर्वक स्नान करने से पाप धुलेगा। इसलिए स्नान करने के लिए आते हो। गंगा जी में भी इसलिए जाते हो स्नान करने के लिए। ये पवित्र नदियां आपके पापों को धोने के लिए हैं। आप श्रद्धा पूर्वक बस स्नान करिए। कपड़ा धोना भी वर्जित है, याद रखना। केवल स्नान, सिर्फ केवल स्नान और कुछ नहीं। आप जो कूड़ा कचरा लाते हो डाल देते हो, भले ही कहते हो कि हवन सामग्री है, यज्ञ का है, ये है, फूल हैं, बोले किसके हैं? बोले भगवान के हैं, पूजा के हैं, इसलिए डाल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने का है। कहीं किसी खेत की मिट्टी को निकाल करके उसमें उस सामग्री को आप अंदर कर दीजिए, जहां पवित्रता देखें आप। समझ गए हो कि नहीं? वहां पर मिट्टी में आप उसको दबा दीजिए, अपने आप वो मिट्टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिट्टी बन जाएगा। क्योंकि वर्षा के अलावा प्रबल प्रवाह नहीं होता है नदियों में। जो प्रबल प्रवाह होता है वो केवल बरसात में होता है। बोलो, नहीं तो सामान्य प्रवाह रहता है। बोलो, रहता है कि नहीं? वर्षा के वेग में तो न जाने क्या क्या बड़े बड़े वृक्ष बह जाते हैं साहब। बह जाते हैं कि नहीं बह जाते? लेकिन सामान्य प्रवाह आपने डाल दिया तो वस्तु सड़ेगी, गलेगी। क्यों भाई? उसमें तमाम प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाएंगे। विचार करने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते हैं कि आपके पास हवन की सामग्री, पवित्र सामग्री है, या भगवान के चढ़ाए हुए पुष्प हैं, उनको ऐसी जगह पर आपके पास तमाम खेत पड़े हुए हैं, आप गड्ढा खोदिए, उसमें मिट्टी निकाल के डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी कर दीजिए, वो मिट्टी हो जाएगा। एक 10 दिन के 5 दिन के अंदर, 2 4 5 दिन के अंदर वो क्या होगा? मिट्टी हो जाएगा। उपाय बताया है, लेकिन पवित्र नदियों में नहीं इस तरह से करने की जरूरत है। बल्कि आप पहुंचे घाट पर, देखें यदि पॉलीथिन पड़ा हुआ है कहीं, उस तरह से लोगों ने तमाम प्रकार की वस्तुएं डाल रखी, उनको अलग हटाइए, वहां से हटाइए, सफाई करिए। सबसे पहले तो आप द्रव्य दान कर रहे हैं, स्वर्ण दान कर रहे हैं, गौ दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के दान कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है श्रम दान। आप पहले जाकर के वहां श्रम दान करिए। सबसे पहले श्रम दान। अगर आपने श्रमदान नहीं किया तो सारे दान व्यर्थ हो जाएंगे आपके। सबसे पहले क्या करना है? श्रमदान। घाटों की सफाई करिए। किसी भी प्रकार की कोई वहां गंदगी नहीं रहना चाहिए। ये हमारा परम धर्म है। फिर इसके बाद जितने प्रकार के दान हैं सब करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम शरीर के द्वारा जो पाप हुए हैं, अपराध हो गए हैं, जाने अनजाने में हो गए हैं, उन पापों को धोने के लिए हम नर्मदा माँ के तट पर आए हैं। हे माँ, स्नान का मतलब है हम आपकी शरण में हैं। स्नान का मतलब क्या है? हम आपकी शरण में हैं।
हमने पूरा समर्पण कर दिया है, बस अब आप मेरा उद्धार करो, इतना ही भाव है। मल मल के नहाने का नहीं है, समझ गए हो कि नहीं? केवल डुबकी लगाने का है। क्या है? केवल डुबकी लगाने का, ये नहीं कि रगड़ रहे हो 1 घंटे तक, हैं? ऐसा नहीं, केवल डुबकी लगाइए, प्रार्थना करें। इस तरह ये है विधि स्नान। यदि आपके पास वस्त्र हैं तो आप ले जाइए उनको कहीं अन्य जगह पर, उनको साफ करिए, जहां जल का साधन हो वहां आप साफ करिए। परिक्रमा वासियों के सामने समस्या आती है कि वो कहां कपड़े धोएं, कहां ले जाएं, तो आप जल निकाल लाइए बाहर। समझ गए हो कि कहां? जल को आप क्षमा मांगिए, प्रार्थना करिए। यदि उपाय नहीं है तो क्षमा मांगिए, प्रार्थना करिए और जल को बाहर लाइए। लेकिन आपको अंदर ना तो कपड़े धुलने की जरूरत है और न शरीर को साबुन आदि लगाने की जरूरत है। इसके लिए विकल्प हम लोग घाट पर इंतजाम करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो भाई, करते हैं कि नहीं करते हैं? जल की वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हैं घाट पर? लेकिन नर्मदा जी में ये सब करने की जरूरत नहीं है। नर्मदा में पानी नहीं है, जल है। क्या है? जल है। इसलिए आपको मैंने एक मर्यादा बताई है, सभी महापुरुष बताएंगे। जिस महात्मा की शरण में जाओगे, सत्संग सुनोगे, निश्चित रूप से वो यही महिमा बताएगा। हम ही नहीं बता रहे हैं, सभी संत बताएंगे, स्वामी जी भी बताएंगे और भी संत बताएंगे। तो प्यारे, भगवान श्री राम ने यही किया। क्या किया कि गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव घबराहट हो रही है, क्यों? क्या बात है? बात यह कि आपकी आज्ञा का पालन मैंने किया, लेकिन जब से मैंने अहिल्या के ऊपर रजी डाली तब से बेचैनी बढ़ गई है। छुए चरण पश्चाताप हो गया है। विश्वामित्र जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। कहां? बोले गंगा के तट पर। गंगा जी सामने ही थी, चलो। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, ओ गए जहां जग पावन गंगा। क्यों? प्रमाण मिला। कहां पहुंचे? अहिल्या उद्धार के बाद गए जहां जग पावन गंगा, जगत को पवित्र करने वाली गंगा, गंगा के तट पर पहुंच गए। भगवान श्री राम के पद नख से गंगा निकली हैं, लेकिन भगवान राम नरलीला कर रहे हैं, नारायण से नर बने हैं। इसलिए जैसे पहुंचे तो गंगा जी को प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया। आप भी आते हो तो पहले नर्मदा जी को प्रणाम करते हो। भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। इसका मतलब है ये सामान्य नदी नहीं है, ये तो मोक्षदायिनी है। क्या है? मोक्षदायिनी, मोक्ष देने वाली, सामान्य नहीं है नदी। गए जहां जग पावन गंगा, और जैसे गंगा जी के तट पर पहुंचे प्रणाम किया। कहा गुरुदेव गंगा जी का दर्शन आज हमें मिला, दर्शन से क्या होता है? दर्शन से गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी के दर्शन करने से, गंगा का दर्शन करने से मुक्ति मिलती है। रेवा तो दर्शनात् मुक्ति, रेवा जी का दर्शन करने से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। दर्शन मात्र कर लीजिए तो मुक्ति मिल जाएगी। स्नान की तो बात ही अलग है। इनकी महिमा क्या है? गाधी सुन सब कथा सुनाई,
जही प्रकार सुरसरी महियाई। गंगा जी कैसे धरती पर आई हैं, क्यों आई हैं, ये पूरी कथा विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान राम को सुनाई। इसका मतलब आप सब प्रभु राम की परंपरा को अनुप्राणित कर रहे हैं। भगवान राम ने भी कथा सुनी है गंगा के तट पर, आप रेवा जी के तट पर कथा सुन रहे हैं। बोलो, कथा सुनने की परंपरा है कि नहीं? ये परंपरा अनादिकालीन है कि अभी बना दी गई 200-400 साल में? ये अनादिकालीन परंपरा है, उसका पालन आप कर रहे हैं जो राम जी ने किया है। आप राम जी के अनुयायी हैं, श्री राम को मानते हैं, श्री राम की परंपरा को मानते हैं, इसलिए भगवान राम ने भी गंगा के तट पर कथा सुनी है। आप रेवा जी के तट पर कथा सुन रहे हैं, आप राम की परंपरा को अक्षुण्ण कर रहे हैं, आप श्री राम की परंपरा के अनुयायी हैं, इसलिए आप श्री राम के हैं। राम जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। इसलिए कोई अगर ये कहता है कि कथा क्या है, होती रहती है कथा, कथा सुनने की क्या जरूरत, हमने दर्शन कर लिया बस पर्याप्त है, कथा सुननी। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, अरे भैया आप नर्मदा जी का दर्शन कर लिया, पर्याप्त, क्या कथा, जब दर्शन हो गया है आ गए दर्शन, कथा क्या? नहीं नहीं नहीं, दर्शन के बाद राम जी ने क्या किया बोलो? दर्शन के बाद कथा सुन। नहीं तो ये कहते गुरुजी बस दर्शन हो गया, स्नान करने चलो आगे चले, बस इतना ही पर्याप्त था। नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव आप कथा सुनाए, कथा सुनाए, आपके श्री मुख से हम कथा सुनना चाहिए। तो गाधी सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी महियाई। ये आवश्यक नहीं है कि आप यहीं आके स्नान करें, आप घर से स्नान करके आए फिर यहां स्नान कर लें। समझ में आई बात कि नहीं? इसमें कोई नुकसान नहीं है कि नहीं हम भी स्नान किए आएंगे, स्नान करके आइए ना, फिर यहां स्नान कर लीजिए। भगवान राम ने कथा सुनने के बाद स्नान किया, कथा सुनने के बाद स्नान किया। देखो, दर्शन करने से ही हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। दर्शन करने से क्या हो जाता है? शरीर पवित्र हो जाता है। समझ गए हो?